नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल दैट इज नवोदय बाय यस बरसे। तैयार हो जाओ दोस्तों 100% सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ पे आज मैं आपके सामने सिलेबस लेके आ गया। कोई भी एग्ज़ाम की पूरी तरह तैयारी करने के पहले आपको उसका सिलेबस पता होना ज़रूरी है। और ये सिलेबस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके बेसिक टू हाई लेवल जाने की जर्नी तक का किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये डिस्कस करा है। लास्ट वीडियो में अपन ने 3 सेक्शन देखे थे। उस 3 सेक्शन के किस सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं ये अपन ने देखे थे। आज से ये जर्नी रहेंगी अपनी सिलेबस, और सिलेबस के बाद नेक्स्ट वीडियो से अपन अरिथमेटिक का सिलेबस चालू कर देंगे। इसमें आपको कैलकुलेशन से लेके हर एक चीज़ में आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। इसमें नवोदय अपना टारगेट रहेगा, मिशन नवोदय क्लास 6। इसके अंडर सेक्शन 1 में अपन ने देखे थे 40 क्वेश्चन रहते हैं जो 50 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो इसमें ये 10 चैप्टर है जिसमें ऑड में आउट आपके 4 अलग अलग तरह की आकृति दी रहेंगी जिसे डायग्राम बोलते हैं। और उस डायग्राम में से 3 एक ही जैसे डायग्राम रहेगी और एक अलग रहेगी, तो उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है ऑड में आउट में। उसके बाद फिगर मैचिंग, जिसमें आपको एक जैसी की वैसी डायग्राम दी रहेंगी, दिए हुए 4 ऑप्शन में से आपको उसके जैसे दिखने वाली डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है। काफ़ी बेहद ही आसान सेक्शन होता है ये दोस्तों। इसमें पूरे 50 में से 50 मार्क आपको लेना ही है और लेते भी है। उसके बाद पैटर्न कंप्लीशन, इसमें पहला दूसरा और दूसरा तीसरे चौथा, जैसे समझ लो 2 डायग्राम पहले दी रहेंगी, पहले दूसरे के साथ जो रिलेशन रहेगा वैसे तीसरे चौथे के साथ रिलेशन ढूंढना पड़ता है। इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट, या फिर पहला दूसरा तीसरा दिया रहेगा उसके अब नेक्स्ट इसमें चौथे डायग्राम में किस तरह से पैटर्न आएगा, कौन सी डायग्राम आएगी वो दी इसमें रहेगा। फिगर सीरीज कंप्लीशन उसी तरह की चीज़ें रहेंगी। एनालॉजी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, आपको क्या रहेगा, डायग्राम दी रहेंगी, उसमें से 3 सेक्शन दिए रहेंगे, एक चौथा सेक्शन को दिया नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से मैंने डायग्राम बना दी, ये सेक्शन बचा गया, ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह से, इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो ये समझ लो ये ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग ये चैप्टर आपको देखने में मिलेंगे, ये आने वाली वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैंने कंटिन्यूस आपको 10 से 15 दिन ये चीज़ें बता दी हैं, तो ये थ्रू ऑफ द लाइफ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद मिरर इमेज आता है, साथ में वाटर इमेज भी इसमें रहेगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको चीज़ें देखेंगे, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही आसानी से जल्दी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। और ये मिरर इमेज आपको जनरली कहीं पे भी देखे होंगे, पढ़ाते हैं तो वो आपको वहाँ पे पेपर को उल्टा पुल्टा इधर से देखो उधर से देखो ये चीज़ें बदलते हैं। मैं ऐसी कोई भी सर्कस करने वाला हूँ नहीं, और जो आपके मेंटल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेंगी वैसी चीज़ें बताऊंगा, जिसका यहाँ पे बताई हुई चीज़ों के कारण आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, और उसी का यूज करते हुए अपन मैथमेटिक्स में उसका एडवांटेज ले पाएंगे। उसके बाद फोल्डिंग अनफोल्डिंग, बाकी सभी चीज़ें सभी को बड़ी आसान लगती है। जो बच्चे परेशान होते हैं वो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में, ये भी बड़ी आसानी से मैं आपको दोस्तों ट्रिक के द्वारा समझा दूंगा कि कितने आसानी से आप बिना पेपर को इधर उधर फोल्ड करे, बिना पेन से पेपर पे लिखे आप कितने आसानी से कर पाओगे। स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन अलग अलग चीज़ें इसमें दी रहेंगी। आपको दिमाग से विजुअलाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। एम्बेडेड फिगर मतलब
डायग्राम दी रहेंगी, उसमें से एक आधा पार्ट निकाल के बाहर रख दिया जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायग्राम का पार्ट है या नहीं है। ये अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। उसी तरह सेक्शन 2 जिसमें मैथमेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के सिलेक्शन में। ये पिछली बार ही मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो इसके अंदर पहला जो चैप्टर रहेगा वो नंबर एंड नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, उसके बाद इवन, ऑड, प्राइम नंबर, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा के दूंगा। कैलकुलेशन, ये एक्चुअली यहाँ सेपरेट कोई चैप्टर है नहीं, पर आपको ये जो बाकी चीज़ें हैं जैसे परसेंटेज रेशो, प्रॉफिट लॉस, ये पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। जनरली चौथी पाँचवीं में अगर पिछले कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को उतना चीज़ें नहीं पता, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो ऐड कर दिया। ये बाद में लेने के पीछे का ये मकसद है कि पहले नंबर सिस्टम थोड़ा सा आप नंबर और उसकी जानकारी आपको हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर से कैलकुलेशन वगैरह के ऊपर समझा दूँ मैं ऑपरेशन, तो बड़ा अच्छा हो जाए। उसके बाद फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में जो नंबर रहते हैं उसके ऑपरेशन प्लस माइनस किस तरह से करेंगे। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन वगैरह, वो कन्वर्जन वगैरह उसी में देखेंगे। डेसिमल नंबर जो पॉइंट वाले नंबर बोलते हैं, वो उनका प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जो बड़े बड़े इक्वेशन दी रहती है उनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको कैसे सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्यूशन निकालना है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मतलब करीब करीब, जैसे मैंने यहाँ पे 2.7 लिखा तो अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर है, 3, तो ये कैसे आया, ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल वाला, तो इसमें अपन बड़े से बड़े जो संख्या है 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 8, 9, 10 से, 11, 13, 12 को भी बोल सकते हो। अलग अलग नंबर से चुटकियों में कैसे पता कर लोगे कि ये डिविजिबल है नहीं, उसकी ट्रिक्स मैं बता दूंगा, तरीका बताऊंगा। उसके बाद स्क्वायर्स और क्यूब, है ना, ये सब चीज़ें आपको आपके सिलेबस में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है नहीं, पर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसी के अंदर, क्योंकि इधर में आपको काम आएंगी बाकी चैप्टर्स में। उसके बाद बोर्ड मास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझ लो। एक हाथ क्वेश्चन तो आपको इससे रिलेटेड मिलता ही है, और इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। मेजरमेंट में अलग अलग जो यूनिट्स वगैरह रहते हैं उनके कन्वर्जन वगैरह, वो सब चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर ऑपरेशंस। फैक्टर्स, ये चैप्टर LCM SCF में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिना फैक्टर्स मल्टीपल्स के बिना आप LCM SCF पढ़ना उतना आसान नहीं होगा। ये आसानी से पढ़ने के लिए बिना आपको पेन पेपर यूज करे LCM SCF निकालने के लिए फैक्टर्स और मल्टीप्लिकर्स पता होना जरूरी है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, LCM SCF के बाद अपन पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ें जो आप सॉल्यूशन एक एक पेज का करते हो या फिर बहुत टाइम लगता है, ये रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये चैप्टर समझने के बाद आप चुटकियों में वो सवाल 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आसानी से कर पाओगे। उसके बाद ये कन्वर्जन में देखिए यहाँ टॉपिक लिखा है डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये चीज़ें अपन यहाँ पे भी कवर करेंगे, फिर भी अलग से ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एक सवाल रहता है ये, प्रॉफिट लाभ हानि, जो जनरली दुकान वगैरह में जाते हैं तो वही चीज़ें अपन बचपन से वही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज औसत बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे। उसके बाद डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर देखेंगे, टाइम एंड वर्क। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सिलेबस में है नहीं दोस्तों, इसलिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, इसके बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जो फॉर्मूलेज वगैरह है रट्टा नहीं मारेंगे, अपन समझ के ध्यान में रखेंगे, इस तरह से बताऊँ। उसके बाद पैटर्न मतलब अलग अलग तरह की सीरीज रहती है, उसके बारे में अपन इस पूरे
एरिथमेटिक वाले सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर, भले ही टाइम लगे पर धीरे धीरे अपन एग्ज़ाम के पहले ही 1-2 महीने पहले ही इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों अच्छे से। उसके बाद थर्ड सेक्शन आपको पता है ये 25 मार्क के लिए आते हैं, 20 क्वेश्चन। यहाँ 4 पैसेज पूछा जाता है आपको, और हर पैसेज में से ही वही पे आंसर दिए रहते हैं, उसी में से हर पैसेज पे 5 क्वेश्चन, ऐसे 4 पैसेज के लिए 20 क्वेश्चन और 25 मार्क के लिए पूछा जाता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें 2 जो पैसेज रहेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं, और 2 जो पैसेज रहेंगे थोड़े आसानी से। आप बिना पैसेज पढ़े भी वो जो 2 पैसेज आपने आइडेंटिफाई कर लिए सिंपल है, उनके क्वेश्चन से ही बिना पैसेज पढ़े ही आप आंसर निकाल पाते हो, और बाकी जो 2 डिफ़िकल्ट पैसेज रहेंगे उनके लिए आपको वो पैसेज पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये पैसेज का कैसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट में तो इसको में से पूरा 50 में से 25 की मैं गारंटी ही देता हूँ। इसमें भी मैं पूरी मेहनत कराऊंगा दोस्तों, आप 100% रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। और ये अपना सिलेबस है नवोदय क्लास 6 के लिए, और ये सिलेबस पढ़ के आप भले ही 5th क्लास में हो पर 6, 7, 8 तक का आप सिलेबस आराम से स्टेट बोर्ड का कवर कर सकते हो। आप बेफिक्र रहिए दोस्तों। थैंक यू।